हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, जब एक तांबे का टुकड़ा एवं दूसरे जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडे किए जाते हैं तो विकल्प बी है प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, विकल्प बी है तांबे का प्रतिरोध घटता है, विकल्प सी है तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है एवं जर्मेनियम का घटता है, विकल्प डी है तांबे का प्रतिरोध घटता है एवं जर्मेनियम का बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या है इस प्रश्न की, वो समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। चालक के प्रतिरोध के प्रतिरोध के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव तो आइए प्रश्न को समझते हैं। तो हमारे पास दो चालक हैं, एक अर्धचालक है, एक चालक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चालक और दूसरा है हमारा अर्धचालक। हम जानते हैं चालक का जो प्रतिरोध होता है वो सीधे अनुक्रमानुपाती होता है तापमान के। यहाँ टी जो है तापमान है, और जो अर्धचालक का प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई है। अगर यहाँ पे इधर प्रतिरोध है और इधर ताप अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो सीधी रेखा मिलेगी। मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या होगा, चालक का बढ़ेगा। इसमें अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। इधर प्रतिरोध है और इधर क्या है, तापमान है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका प्रतिरोध हमको हाइपरबोला मिलेगा। कहने का मतलब ये है, चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है। तो हमारे प्रश्न में दिया गया है कि कमरे के ताप से अगर हम 80 केल्विन तक क्या करेंगे, ठंड करेंगे, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, चालक का प्रतिरोध यहाँ पर कम होगा। 80 केल्विन तक आएंगे तो 80 केल्विन तक आने पर क्या होगा, कम होगा। और वहीं पर अर्धचालक में देखेंगे तो अर्धचालक में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर तापमान को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब हम कमरे की ताप से 80 केल्विन पर आएंगे तो क्या होगा, अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। विकल्प को देखते हैं, विकल्प ये प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। प्रत्येक का प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। तांबे का प्रतिरोध घटता है, तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे जर्मेनियम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है तथा एवं जर्मेनियम का घटता है। तो यहाँ तांबे का प्रतिरोध घट रहा है, बढ़ता नहीं है। विकल्प डी है, तांबे का प्रतिरोध घटता है एवं जर्मेनियम का बढ़ता है। तो विकल्प डी क्या होगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। जर्मेनियम यहाँ पे अर्धचालक का काम कर रहा है। अर्धचालक का जो उदाहरण है वो जर्मेनियम है, और चालक का जो उदाहरण है यहाँ पर क्या है, वो है हमारा तांबा। तांबा यहाँ क्या है, चालक है, और अर्धचालक क्या है हमारा, जर्मेनियम। तो ये जर्मेनियम के लिए हमारा ग्राफ है और वो तांबे के लिए। तो विकल्प डी हमारा सही होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।